नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक भाई साहब हैं जो बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं हर समाज पे। तो अब उनको बार बार क्या ही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि वो हर वीडियो में कुछ प्रमाण दिखाते हैं। तो अब क्या दिखाते हैं तो जरा वो देखते हैं, आइए जरा एक मिनट। प्रतिमास्ती को लेकर के भी बड़ा वितंडवाद फैलाया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, आर्य समाज के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और जिसका वहां से लेकर जाकिर नायक तक जैसों ने फायदा उठाया। अब नातस्य प्रतिमास्ती का जो सही अर्थ है वो है प्रतिमान। वहां पर भगवान कह रहे हैं मेरे समान कोई नहीं है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि यहाँ पर बोला जा रहा है भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भगवान के पारमार्थिक रूप की बात हो रही है, प्राप्त वाला जो रूप है उसकी बात हो रही है, व्यवहारिक रूप की बात नहीं हो रही है। जैसा कि बृहदारण्यक में बताया भी गया है कि भगवान दोनों ही स्वरूपों में विद्यमान है, वह साकार भी है, वो निराकार भी है, और अगर वो साकार भी है तो उसकी मूर्ति भी हो सकती है। वस्तुतः तो देखा आपने कि इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिखाए, जैसे अथर्ववेद के का 5:30:12 दिखाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो अथर्ववेद का कांड है उसका मंत्र दिखाया, आदि आदि कई मंत्र दिखाए। तो इसके आधार पर ये मूर्ति पूजा सिद्ध करते हैं वेदों में। और इन्होंने ये तर्क दिया कि आर्य समाज ने शुरू किया है, ये क्या किया है, ये प्रोपेगेंडा चलाया कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। यानी ये ऋषि दयानंद ने नया शुरू किया, इससे पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। ठीक है, तो अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है उसको आप देखेंगे। पहले ये जो वीडियो उन्होंने बनाई है, तो जरा इसकी पहले थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो इन्होंने बोला कि वितंडवाद चलाया जाता है, तो वितंडवाद नहीं वितंडावाद होता है। चलिए ठीक है, ये इनकी भाषा है, यही जाने। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने बोली, साफ साफ क्या बोली, इन्होंने बोला कि जाकिर नाइक जैसे लोग फायदा उठाते हैं। तो भाई जाकिर नाइक ने फायदा उठाया, ठीक है, तो जाकिर नाइक ने क्या फायदा उठाया? अगर उसने बोल दिया कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, वेद में लिखा है, तो इससे जाकिर नाइक ने क्या फायदा उठा लिया? जाकिर नाइक तो खुद जिस संप्रदाय को मानता है वहां पर मजार पूजा है, कब्र पूजा है, वो महाबुत परस्ती है। जिस काबा के तवाफ किया जाता है, चक्कर लगाया जाता है उसके चारों ओर, हज अस्वद का बोसा लेते हैं, ये महाबुत परस्ती है। इससे बड़ी क्या बुत परस्ती होगी? और अल्लाह अगर निराकार है, तो फिर सातवें आसमान पे कौन बैठा है भाई? कौन बैठा है? सिंहासन क्यों है उसका फिर? तो साकार तो वो भी है, निराकार तो है ही नहीं। तो इससे जाकिर नाइक क्या फायदा उठाएगा? उसके यहाँ खुद मूर्ति पूजा है। बस वो मूर्ति, बड़ी मूर्ति पूछते हैं, हिंदू छोटी मूर्ति पूछता है, वो काबा का बड़ा सा पत्थर पूछते हैं। यही अंतर है। उसके यहाँ तो खुद जड़ पूजा है, दूसरे को क्या बोलेगा जाकिर नाइक? दूसरी बात यह है कि आर्य समाज ने इसमें क्या उठाया, आर्य समाज के ही जो विद्वान थे पंडित महेंद्र आर्य जी, उन्होंने सुदर्शन न्यूज चैनल के साथ मिलकर उसको एक्सपोज किया। जाके आप देखिए, उनके चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जाकिर नाइक का पर्दाफाश। उसके चेले से डिबेट किया, उनके चैनल पे 2 घंटे की डिबेट भी पड़ी हुई है। आपके तथाकथित ये जो धर्म गुरु थे, ये क्या कर रहे थे उस समय? जितने भी शंकराचार्य आपके पुरी वाले, ये सब क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं जाकिर नाइक को चुनौती दी कि आओ हमसे डिबेट करो? उसके क्लेम्स का खंडन क्यों नहीं किया? जब वो बड़े बड़े सेमिनार लगा के ब्रेन वॉश करता था, तो वहां पर क्यों नहीं जाते थे हमारे धर्मगुरु पौराणिक? वहां बोलने में क्या बोलती बंद हो जाती थी? लेकिन अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि भाई वो तो खुद ही समर्थन करते हैं इन चीजों का। अब वो क्या करते हैं ये देखिए। देखा आपने, एक तरफ से शूद्रों को अधिकारों पर ये वीडियो बनाते हैं, और कई जगह बयान भी दे चुके हैं कि मंदिर में प्रवेश वर्जित है। और मुसलमानों के साथ गले मिलके माला पहनने में इनको कोई भी संकोच नहीं होता है। अब आप समझ जाइए बुद्धिमान लोगों को क्या ही बोले, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण दें। अब चलते हैं इनकी वीडियो पे। इन्होंने जो नातस्य प्रतिमास्ती पर जो वाक्य कहे हैं, तो जरा उसको समझते हैं। तो इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि यहाँ पर भगवान के जैसा कोई नहीं है, ये बात हो रही है। यानी प्रतिमा शब्द का अर्थ जो है मूर्ति नहीं है। चलिए बाद में इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि चलिए एक पल के लिए मान लिया कि प्रतिमा का अर्थ यहाँ मूर्ति भी है। तो अगर ये बात भी कहते हो कि परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, तो ये परमात्मा के किस रूप की बात हो रही है? भाई साहब ने बोला पारमार्थिक रूप की बात हो रही है, ठीक है। व्यवहारिक रूप की बात नहीं हो रही है। व्यवहारिक रूप में परमात्मा की मूर्ति बना सकते हैं। जैसे आत्मा जो है, पारमार्थिक रूप से जो हमारी आत्मा है वो तो निराकार है, पर फिर भी हम इसकी मूर्ति बनाते हैं ना भाई। हमारा एक दूसरे से जो चेहरा है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जो निराकार आत्मा है उसको, उसकी उपमा इन्होंने परिमार्थ से दी। और जो हमारा शरीर है सबका अलग अलग चेहरे, तो उसकी उपमा इन्होंने व्यवहार से दी। यही उपमा इन्होंने ब्रह्म में घटा दी कि ब्रह्म की पारमार्थिक तौर पे तो निराकार होता है, लेकिन जब दूसरे रूप में आ जाता है तो साकार हो जाता है, तो उसकी मूर्ति बन जाती है व्यवहार में आके। तो बात ये आ रही है कि या तो ये वास्तव में इतने मतलब अल्पज्ञ हैं
कि कुछ पढ़े बड़े नहीं है, या ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे इसमें दोनों सिचुएशन लग रही है कि ये खुद तो कुछ अपने गुरु को पढ़े नहीं, लेकिन बातें ही बड़ी बड़ी करते हैं। अब इनको ये पता ही नहीं है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी बोला है, क्या बोला है, कि ब्रह्म उपाधि भेद से भी साकार नहीं हो सकता। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म उपाधि भेद से भी साकार नहीं हो सकता, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले कि ब्रह्म के दो रूप हैं। और जो बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें वहां भी ये बात नहीं आई, उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ब्रह्म उपाधि भेद से भी साकार नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता। देखिए कैसे, क्योंकि इन्होंने अद्वैत पढ़ा ही नहीं, बस ये अद्वैती बने घूम रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मत है उसमें इनको पता ही नहीं है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को परमार्थ जो स्वरूप है ब्रह्म का, वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप रहता है, ये तो ठीक है। पर ये भाई साहब भूल जाते हैं कि यहाँ माया माया नाम की एक ऐसी उपाधि है जो ब्रह्म को ग्रस लेती है। ये एक ऐसा ब्रह्म है जो माया से ही ग्रसा जाता है, यानी माया ही उसको प्रभावित कर देती है। दूसरी बात यह है कि अद्वैतवाद ये कहता है कि जितना जितना भाग ब्रह्म का माया से भासता जाता है, उतना उतना भाग वो जीव और जगत होता जाता है। और जितना जितना भाग ब्रह्म का माया में भासता नहीं है, ठीक है, वो भाग ब्रह्म का जो है उस भाग में ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है। इतनी सी बात है। तो अब अगर अवतारवाद की या ब्रह्म के रूप की बात करें, तो जब आदिगुरु शंकराचार्य ने खुद बोल दिया कि ब्रह्म साकार नहीं हो सकता उपाधि भेद से भी, क्यों, क्योंकि उपाधि भेद क्या है, वो मिथ्या है। कैसे है, उपाधि भेद को वहां पर जो है चिदाभास बोला है, वैसे ही बोला है जैसे हमें रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, सीप में चांदी की होती है, आदि आदि। वैसे ही उपाधि भेद से बोला है जगत और जीव को ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में। तो दरअसल देखा जाए तो ये जो दुनिया है ये एक इल्यूजन है, छलावा है। यहाँ ब्रह्म साकार नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि ये चीजें हैं हमारे चारों तरफ। जिस प्रकार से थोड़े समय के लिए लगता है कि ये रस्सी सांप है, उसी प्रकार से ये जगत हमको लगता है कि वास्तविकता में है, दरअसल ये है नहीं। ये वैसे ही मिथ्या है जैसे जिस प्रकार से थोड़े अंश में ही हमें रस्सी में सर्प होने का भ्रांति होती है। ये अद्वैतवाद है। तो यहाँ ब्रह्म तो साकार हो ही नहीं रहा है, वो तो ब्रह्म का भ्रम मात्र है जो ये जगत है। साकार कहाँ हो रहा है ब्रह्म, जो तुम उसका मूर्ति बना दे रहे हो। शंकराचार्य जी के मत में तो कभी मूर्ति पूजा सिद्ध हो ही नहीं सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता ये बात, पता नहीं बस वीडियो बैठ गए हो बनाने के लिए, कौन दे दिया है प्लेटफॉर्म। कैसे सिद्ध करोगे भाई मूर्ति पूजा, तुम बताओ। तुम्हारे मत में ये सारा जगत ही ब्रह्म स्वरूप है, तो मूर्ति किसकी किसकी कहाँ कहाँ बनाओगे। तो ये समस्या ही इनकी यही है। और इतने बड़े ब्रह्मांड की मूर्ति कैसे बनाओगे। ये तुम्हारे मत में बस एक सत्ता है ब्रह्म की, और ब्रह्म जब माया से भासता है तो फिर वो जीव और जगत में परिणित हो जाता है। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, और बिना माया के तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा जो आप दूसरे के मत पे आरोप लगाते हैं कि क्या आपका ईश्वर जो है कुछ चोरी कर सकता है। बताया ना कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। से ईश्वर उसके पास इतनी स्वतंत्रता है, इतनी शक्ति है कि वो बलात्कार भी कर सकता है। तो हम कह थोड़ी सकते कि यह बलात्कार करता है। आप ये गलत अपराधियों के रूप में ईश्वर बलात्कार भी कर रहा है ना। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं कर सकता, तो आप कहते हैं तब तो तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। पर आप ये भूल जाते हैं कि चोरी करना जो है ब्रह्म की शक्ति का वाचक नहीं है। अगर मैं चोरी करता हूं तो क्या मुझे कहेगा कि तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, शक्ति का वाचक है हमारे। कि चोरी करना ही ब्रह्म को उस महानता के पद से नीचे गिरा के पटक देना है। यानी जो ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप था, उसको तुमने चोर बना दिया। अब इस तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस संसार में। उसी प्रकार से आपका जो ब्रह्म है, जब तक माया उसको भासती नहीं है कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा ब्रह्म किस काम का जो बिना माया के कुछ कर नहीं सकता। तो आपके मत में तो ब्रह्म को आपको तिलांजलि दे देनी चाहिए, आपको माया को ही पूजना चाहिए। गजब बेइज्जती है। क्योंकि बिना माया के तो कुछ कर नहीं सकता। तो ब्रह्म को माया रूपी बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या आपका ब्रह्म लंगड़ा है जो उसको माया रूपी बैसाखी की जरूरत पड़ती है। हमारे ब्रह्म को तो किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी का सहायता के अपने सारे कार्य करता है। ठीक, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो इससे सिद्ध होता है कि अद्वैत मत में साकारवाद की सिद्धि नहीं होती। अब चलते हैं जरा इनके जो क्लेम थे करके कि वेदों में मूर्ति पूजा आदि के जो क्लेम किए थे, जरा उसको लेते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम जरा नाथ से प्रतिमास्थि को देख लेते हैं, इस मंत्र की व्याख्या ले लेते हैं। ये मंत्र आता है यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। इसमें देखिए मंत्र क्या है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम, हे मनुष्यों जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिमाण या सीमा का कारण नहीं है, जिसकी आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता है, वेदों के अनेक स्थलों में जिसका महत्व दर्शाया गया है, जो ना मरता है ना विकृत होता है ना नष्ट होता है, उसी की उपासना करो। जो इससे भिन्न की करोगे कलेशों में
दुख कलेशों से नष्ट हो जाओगे। यानी कभी ना विकृत होता है ना मरता है। अब अगर आप ये मान लेंगे कि उस ब्रह्म की मूर्ति है तो फिर तो उसको विकृत और नष्ट होने वाला भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी आप मूर्ति कैसे बना सकते हैं? अब मूर्ति बनाएंगे कैसे ब्रह्म की? खुद तो सोच के देखिए। यहाँ एक शब्द आता है, देखिए ध्यान देते हैं, हिरण्यगर्भ शब्द आता है, ध्यान देखिए सब लोग। हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं ब्रह्म को? हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम में पढ़ते हैं, एक मंत्र है, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधिमा। यानी वो ब्रह्म हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त भी आता है वेद में कि सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म के अंदर समाया है। अब जो ब्रह्म के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया है उस ब्रह्म की तो मूर्ति बनाओगे कैसे, जरा बताओ। इसी को अथर्ववेद का एक मंत्र और अच्छे से स्पष्ट करता है। उसमें क्या बोला है उसको पढ़ते हैं, देखिए 20:81 इसमें बोला है कि असंख्य लोक और पदार्थ अलग अलग होकर अथवा सब मिलकर भी उस परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते। यानी परमात्मा इतना विशाल है कि अनंत ब्रह्मांड मिलकर भी उसकी महिमा को नहीं जान सकते। सोचिए वो कितना विशाल होगा। वो उस विशाल ब्रह्म की आप मूर्ति बनाएंगे कैसे, जरा समझाइए तो। आप लोग अपने घर में रहें या पृथ्वी के किसी भी कोने पर रहें, ठीक है, आपको सूर्य और चंद्रमा दिखते हैं, सभी लोगों को दिखते हैं, कोई कहेगा नहीं दिखता, ये तो गलत बात होगी, सबको दिखते हैं। अब आप बताइए जो सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, वो आपको यहीं से बैठे बैठे दिखता है। यदि परमात्मा साकार होता तो वो भी दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिखता है? सोच के देखिए। जब इतना बड़ा सूर्य यहीं बैठे बैठे दिख रहा है आपको आंख से, तो यदि वो किसी वैकुंठ में बैठा है तो जो ब्रह्म पृथ्वी से कितने लाखों गुना बड़ा है सूर्य, तो जो ब्रह्म ने इस सूर्य को बनाया होगा वो कितना बड़ा होना चाहिए, सोचिए। वो अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि लाखों गुना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से, तो वो ब्रह्म को उस लाख गुने से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो वो ब्रह्म तो यहीं से बैठे बैठे हमें दिखना चाहिए था, फिर सिंहासन वहां पर लगा हुआ वैकुंठ में विष्णु का, दिखता तो है नहीं। कि दिखता है? नहीं दिखता है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि साकार ब्रह्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उसका विस्तार कैसे होगा जब वस्तुएं साकार होंगी। और जो साकार है फिर वो बनाएगा कैसे सूर्य आदि को हाथ से पकड़ के, जरा बताओ कैसे बनाओगे? सूर्य से भी बड़ा हाथ लाओगे क्या? तो यहीं से बैठे बैठे हमें हाथ भी दिखना चाहिए था ब्रह्म का। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। ब्रह्म साकार नहीं है हो सकता, निराकार ब्रह्म ही इस जगत को बना सकता है। जो इतने अनंत आकाश गंगाओं को वही बना सकता है जो उससे भी ज्यादा विशाल हो। तो जो विशाल होगा वो अनंत होगा। जब अनंत और असीम होगा तो फिर उसको आप साकार में नहीं बांध सकते, उसको निराकार ही मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि खाली विस्तार से बात नहीं चलेगी, उसको हर पदार्थ के अंदर भी होना होगा, तभी तो अंदर से घुस के छोटे छोटे परमाणुओं को मिला के बनाएगा। तो उसको निराकार ही होना पड़ेगा, साकार तो हो ही नहीं सकता कभी। तो ब्रह्म जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसीलिए उपनिषद क्या कहता है कि अणु अणियानम महतो महियानम, यानी वो ब्रह्म विशाल से विशाल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ऐसे ही है जैसे समुद्र के अंदर अगर हम किसी पदार्थ को डाल दें तो पानी अंदर बाहर दोनों तरफ रहेगा उसके, उसी तरह ब्रह्म के अंदर तो जगत है ही और जगत के हर कण कण में ब्रह्म समाया है, और इस कण कण के बाहर भी ब्रह्म है। ये चीज इन भाई सबको समझ में नहीं आती वेदों के सिद्धांत की, तो हत्या करने पे तुले ऋषियों के सिद्धांतों की। तो साकार तो हो नहीं सकता ब्रह्म, तो इनका ये अनर्गन प्रलाप मिथ्या ही है, और ना उस ब्रह्म की कोई मूर्ति बन सकती है। और जो आत्मा का तुमने उदाहरण दिया, तो आत्मा के लिए व्यवहारिक परमार्थिक कुछ नहीं होता भाई, ब्रह्म के लिए व्यवहारिक परमार्थिक होता है। और आत्मा तो खुद ही ब्रह्म का उपाधि है, जैसे सीप में चांदी होती है, तो आत्मा तो खुद ही ब्रह्म का एक चिदाभास है। तो वो कहाँ से व्यवहारिक परमार्थिक में होगी? आपके परमार्थ में तो सब ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है, आत्मा कहाँ होती है? तो आपने ये बोल कैसे दिया कि व्यवहारिक परमार्थिक आत्मा के लिए होता है? ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। आपके व्यवहार में तो सिर्फ ब्रह्म होता है, आत्माएं कहाँ होती हैं? ब्रह्म ही तो बदलता है आत्मा में। गजब भाई, आप तो अद्वैत की भी हत्या कर रहे हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ठीक है, चलिए क्लेम्स लेते हैं, एक एक करके भाई साहब ने जो क्लेम किए हैं जरा वो लेते हैं। और दूसरा एक तर्क और है कि ये जो किसी ने तर्क दिया था कि जो आत्माएं उनका प्राप्त रूप, यानी वो सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, सबके फेस अलग अलग हैं। तो ये मत भूलिए, आत्माएं अनेक हैं, सबके शरीर में अलग अलग आत्माएं, परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक है। तो यदि एक है तो उसका स्वरूप भी एक जैसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप तो अलग अलग स्वरूप बना के पूज रहे हैं, हजारों करोड़ों मूर्तियां बन रही हैं ब्रह्म की। मुसलमान अपने तरीके से बना रहे हैं, ईसाई अपने तरीके से बना रहे हैं, कोई काबा को अल्लाह का घर मान के पूज रहा है, कोई चर्च को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। तो ये तो हजारों मूर्तियां बना ली है ब्रह्म की। हिंदुओं में इतने सेक्ट हैं, हजार तरह, कोरोना मैया भी आ गई है मार्केट में, तो वो भी ब्रह्म है फिर। तो साईं बाबा भी थे, तो हजारों तरीके के तो आ गए हैं। तो फिर अब इतने सारे, ब्रह्म एक है तो उसका एक ही रूप होना चाहिए था। अगर तुम कहते हो मूर्ति है तो मूर्ति एक ही होनी चाहिए थी, हजारों मूर्ति क्यों है ब्रह्म की? अब कहोगे नहीं वो अलग अलग रूप में हो जाता है। तो ब्रह्म है कि क्या है भाई? हम तो खुद ही ब्रह्म की बनाई एक मूर्ति है। इनके मत में जब ब्रह्म खुद ही जीव जगत बन जाता है तो फिर ये अब ब्रह्म का मान कैसे रहे हैं? वो भी उपाधि बेस से, छलावा है, जैसे इल्यूजन कहते हैं, असली में नहीं है। तो ये तो छलावा है जगत ना, सत्य तो है नहीं, तो मिथ्या है। तो फिर इसमें बनाई मूर्ति भी मिथ्या होगी, फिर तो ईश्वर का स्वरूप ही मिथ्या हो गया।
गजब बेइज्जती है। ये एक पीडीएफ दिखाते हैं अपने यहाँ का, ये देखिए आह्वान लिखा है इस पे, देखिए सब लोग ध्यान से। इसमें इन्होंने बहुत क्लेम किए हैं, तो अभी तुम खाली मूर्ति पूजा विषय लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लेम किया कि अथर्ववेद के 2:13:4 16:2 6 इसमें मूर्ति को नमस्कार करने की बात आई है। अब देखते हैं वहां क्या है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो इस मंत्र का जो देवता है वो आयु है, और जैसा कि आप जानते हैं कि देवता जो है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय होता है, यानी क्या विषय चल रहा है उस मंत्र में देवता देख के ही पता चलता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए अस्मा शब्द आया है जिसका अर्थ शिला होता है। अब ये जो शिला शब्द है इसको देख के पोप जी को लगा कि ये तो मूर्ति पूजा है, पर भाई साहब भूल गए कि यहाँ पर बोला है कि ब्रह्मचारी को शिलावत होना चाहिए। जैसे शिला आदि दृढ़ होता है वैसे ब्रह्मचारी को अपने इरादों में दृढ़ होना चाहिए और योग बल के द्वारा अपने शरीर को दृढ़ बनाना चाहिए। बस इतनी सी बात है, कहीं यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। इसका सारण भाष्य भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो अगला मंत्र क्लेम किया 16:16 अथर्ववेद का, यहाँ भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। यहाँ एक शब्द आया प्रस्तर, इसको देख के इनको लग गया कि यहाँ मूर्ति पूजा है, जबकि इंद्रुत के अनुसार इसका अर्थ है करेंगे तो यहाँ इंद्रियों की दृढ़ता की बात है। अब यहाँ निरुक्त से बड़ा क्या ही होगा सायण, तो इसलिए हमने सायण का इसमें दिखाना जरूरी नहीं समझा। अगला मंत्र है अथर्ववेद 5:30:15, इस यहाँ तो इन्होंने धूर्तता की हद पार कर दी है भाई साहब। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं। अब देखिए इस मंत्र का देवता आयु है, यहाँ पर भी सायण का ही भाष्य ले लो भाई। यहाँ पर यम को नमस्कार की बात है, परमात्मा को, यम का अर्थ परमात्मा भी ले सकते हैं, राजा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सबको नियम में रखता है, ठीक है। इस मंत्र में कहीं ये दिखा दे जहां पर फूल पत्ती और अक्षत तिलक लगाने की बात हो, कहीं नहीं है, फालतू बात है। यहाँ भी आयु की ही बात चल रही है, ठीक है। तो पता नहीं इनको कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा दिख जाती है, भगवान जने। वही कलुआ का घिसा पिटा टूल किट चल रहा है उतने समय से। फिर देखिए ऋग्वेद 5:58-8 में भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। इसका देवता मरुत है अर्थात वायु है। तो इस जब ये सूक्त शुरू होता है तो इसके शुरू में ही लिखा है कि हाँ वायु के गुणों का वर्णन है, और वायु से जैसा कि उनादि कोश से सिद्ध है, और ऋषिदयानंद भी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कि वायु परमात्मा के भी नाम है क्योंकि बल का वाचक है, और भौतिक वायु में भी बल होता है ना, देखिए उड़ा देती है सब कितने वृक्ष आदि को, तो इसलिए उसको भी वायु बोल सकते हैं। अब ये तो इसके बाद तो इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि मतलब क्या ही बोले, अब कुछ शब्द नहीं है, निशब्द हो गए हम। यजुर्वेद के 14वें अध्याय के 65वें मंत्र में ये जो है मूर्ति पूजा सिद्ध कर रहे हैं। अब इनको चुनौती है, ठीक है, कसम है इनको इनकी परंपरा प्राप्त परंपरा की, कि यजुर्वेद के 14वें अध्याय में ये 65वां मंत्र दिखा दें, ठीक है, इनको चुनौती है। ठीक, देखना है कि परंपरावादी कितने सच्चे होते हैं और ये कितना परंपरा निभाते हैं। यजुर्वेद के 14वें अध्याय में 65वां मंत्र दिखा दें, इनको चुनौती है, ठीक है। अब इसको देख के मुझको एक मीम याद आता है, ठीक है, ये जो इन्होंने तर्क दिया है इसके आधार पे, ठीक। तो इन सब कुतर्कों से सिद्ध होता है कि वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा वूजा का विधान नहीं है, और ये सब इनका कुतर्क ही है। कि श्वेता उपनिषद की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक मंत्र आता है एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, यानी वो ब्रह्म जो है वो क्या है, सब पदार्थों में छुपा हुआ है, वो सर्वव्यापक है, सब प्राणियों के अंतरात्मा में वास करता है, कर्म फल का प्रदाता है। क्योंकि जो ब्रह्म सबके अंदर है तभी तो सबकी बात को जान रहा है बैठ के। अब जो मूर्ति हमने खुद बनाई वो क्या हमारी बात जानेगी, अब लाख उस पर आस्था रख लीजिए। तो ये सब फालतू के तर्क है इनके, ठीक है। जो चीज जहां है उसको वहीं पाएंगे। ब्रह्म जो है वो चिंतन मनन का विषय है, तो वो हमारे अंतःकरण का विषय है। मूर्ति पूजा आपके दुकानदारी के लिए ठीक है, पर वो ईश्वर पूजा नहीं है, ठीक। और बहुत सारे विद्वानों ने इसका, कबीर ने किया, नानक जी ने किया, और आपके स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था, शायद कक्षा 5 की पढ़ाई है, आप पढ़ लीजिए, या आप उनको नहीं मानते चलिए। शंकराचार्य जी की परा पूजा है, उसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में खंडन किया हुआ है, लेकिन वो पुस्तक आज आप लोग मानते नहीं है, चलिए ना मानिए। लेकिन आपके मत में तो मूर्ति पूजा सिद्धि नहीं हो सकती, हम पहले ही बता चुके हैं क्यों नहीं सिद्ध हो सकती। क्योंकि सिर्फ आपके मत में बस एक सत्ता है, वो है ब्रह्म की, ना आत्माएं हैं और ना कुछ है। अब वो ब्रह्म जब माया में भासता है तो फिर वो जीव और जगत बन जाता है। तो जब वो ब्रह्म खुद ही आत्मा और जगत बन रहा हो, उसकी आप मूर्ति पूजा करेंगे कैसे? आप तो खुद है ब्रह्म है। तो आपके मत में मूर्ति पूजा ऐसे सिद्ध है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए जाके और हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आप ही ब्रह्म है भाई। इसीलिए सही यही है कि अनादि सत्ताएं होनी चाहिए ईश्वर जी प्रकृति की, वो क्या होती है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो और रही बात मूर्ति पूजा की, तो अब एक इनको शौक देते हैं, ठीक है। आइए, ये है भागवत पुराण, इसका तीसरे स्कंद का 29वें अध्याय का 21वें से 22वां श्लोक जाके देखेंगे तो यहाँ क्या आया है, इसको पढ़िए जरा। कि मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित यानी सभी भूतों में जो स्थित है वो आत्मा यानी परमात्मा, सर्व परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही जिसका पूजन करते हैं, उनकी पूजा मात्र स्वांग मात्र है। यानी जो लोग सर्वव्यापक जो परमपिता परमात्मा है उसको छोड़कर, जो आप सबकी आत्मा में वास है,
ये तो वैसी ही बात होगी कि जब आपके सामने भोजन थाल परोस के रखा है, वो भी 56 भोग, तो उसको छोड़कर आप जो है जाके इधर उधर मुंह मार रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस संसार में? होगा? जब परमात्मा आपके हृदय में पहले से ही है, तो उसको छोड़ के इधर भटकना मूर्खता है। जब ऋषियों ने अष्टांग योग बता दिया तो उसी का पालन करो। रही बात देवताओं की पूजा करनी है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश की, तो उसके लिए यज्ञ करो। उनकी प्रकृति अपना पोषण देती है, घर शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, मंत्र उच्चारण करोगे। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक आदमी को 2 ही चीज चाहिए, स्वस्थ मन, स्वस्थ वातावरण। परमात्मा की उपासना करने से, ध्यान लगाने से मन स्वच्छ होगा, और प्रकृति की पूजा और उसकी सेवा होगी किससे? यज्ञ से। फिर आगे क्या लिखा है कि मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में मोहवश मेरी उपेक्षा करके जो मात्र प्रतिमा पूजन में ही लगे रहते हैं, वह मानो राख में हवन कर रहा है। कितना मतलब निकृष्ट बता दिया ऐसे लोगों को। लगता है भागवत आप नहीं पढ़ते, चलिए आप क्या ही पढ़ेंगे। वैसे आपके मत में तो मूर्ति पूजा सिद्धि नहीं हो सकती, अद्वैत है ना। तो ये याद रखना कि तुम्हारे मत में कभी मूर्ति पूजा और अवतार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अवतार मानोगे तो तुम तो खुद है ब्रह्म। सब कुछ तो ब्रह्म का चिदाभास है, प्रतिबिंब है। ब्रह्म ही तो बना है ना आत्मा और प्रकृति। तो जब ब्रह्म ही आत्मा प्रकृति बना है, तो तुम करोगे कैसे अवतार सिद्ध? बताओ। तो सारे जीवों का अवतार मानना पड़ेगा फिर तो ईश्वर का, तो मानोगे? और ये सत्ता हमेशा रहनी नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगी इस समय व्यवहार की। तो फिर तो सब कुछ छलावा है। तो भ्रम किसको? भ्रम में भ्रम का भ्रम हो रहा है कि ब्रह्म में भ्रम को भ्रम हो रहा है? जो भी हो आप जानिए, आप बुद्धिमान हैं। चलिए, तो आज हमने देख लिया। इसी के साथ सबको आशा है वीडियो सबको अच्छी लगेगी, और इसका अगला पार्ट आएगा। इनकी और टूल किट लेके आएंगे, सस्ती टूल किट, वही कलुआ की चल रही है रिपीटेड। चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, इति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।